हेलो बडीज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन धमाका फिजिक्स। बेटा जैसा कि आज का हमारा लेक्चर जो है वो सेमी कंडक्टर्स पर है। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कितनी होती है, सेमी कंडक्टर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, सेमी कंडक्टर के यूजेज क्या है, हम सेमी कंडक्टर्स क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर है हमारा। आ जाए हम स्टार्ट करते हैं। सेमी कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स से पहले पहले आप सब ये पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर्स उन्हें कहते हैं जिनमें से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। इंसुलेटर उन्हें कहते हैं जिनमें से बिजली पास नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो, उसको आप क्या कहते हैं? इंसुलेटर्स कहते हैं। अभी बेटा सबसे ज्यादा रुकावट किसमें होती है, कंडक्टर में या इंसुलेटर में? इंसुलेटर में चार्जेस सही से फ्लो नहीं करती, इंसुलेटर में चार्जेस सही से फ्लो नहीं करती, तो उसमें रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। और कंडक्टर में रेजिस्टिविटी क्या होती है? कम, क्योंकि उसमें चार्जेस आसानी से फ्लो हो जाती है। तो मैंने ये एक टेबल बनाई हुई है रेजिस्टिविटी की। बेटा जो कंडक्टर्स होते हैं ना, उनकी रेजिस्टेंस उनमें इतनी होती है, देखो 10⁻⁸ से लेकर के 10⁻⁴ सेंटीमीटर, सॉरी ओम इंटू सेंटीमीटर, इतने तक ये वैल्यू है कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी का। यानी देखो पावर ऊपर माइनस में, ये बेटा बहुत ही कम वैल्यू है, यानी कंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है। अभी आते हैं इंसुलेटर्स की तरफ। बेटा इंसुलेटर्स जो होते हैं ना, उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, पावर देखें 10⁸ से लेकर के 10⁻18 तक, ये बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी है बेटा। और अगर आप सेमी कंडक्टर्स की बात करेंगे तो इनकी ना रेजिस्टिविटी इंसुलेटर से कम होती है। ये मैं उनका ऑर्डर लिख रहा हूं, रेजिस्टिविटी का ऑर्डर, सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी का ऑर्डर में लिख रहा हूं। मैं इसकी डेफिनेशन पर भी आता हूं, इसके यूजेज पर भी आता हूं, थोड़ा सा मैं इसका इंट्रो करवा लूं। रेजिस्टिविटी जो होती है ना सेमी कंडक्टर्स की बेटा, वो होती है सबसे, अगर हम सब रेजिस्टिविटी देखें, सबसे ज्यादा रुकावट किसमें होती है? इंसुलेटर में। फिर बेटा होती है सेमी कंडक्टर्स में, फिर उसके बाद होती है कंडक्टर्स में। तो सबसे ज्यादा रुकावट किसमें हुई? इंसुलेटर में, फिर सेमी कंडक्टर में, फिर कंडक्टर में। तो देखो अभी इनकी वैल्यू देखो 10⁻⁴ से 10⁻8 तक, यानी देखो 10⁻8 से कम है और 10⁻⁴ से ज्यादा है। ये सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी होती है। सेमीकंडक्टर्स हम क्यों पढ़ते हैं? सेमीकंडक्टर्स की अभी आप डेफिनेशन क्या बताएंगे? बेटा ये मैंने लिखी है ऊपर, जरा इसको फोकस करें। सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी इंसुलेटर से कम हो और कंडक्टर से ज्यादा हो, उन मटेरियल्स को सेमी कंडक्टर्स कहते हैं। दोस मटेरियल्स whose resistivity is less than insulator and greater than conductors are called semiconductors। उनको आप सेमीकंडक्टर्स का नाम देते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स बेटा ये हो गए। सेमीकंडक्टर्स के कोई पूछे एग्जांपल्स बताएं, तो बेटा सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ना, वो एलिमेंट की फॉर्म में भी होते हैं और कंपाउंड की फॉर्म में भी होते हैं कुछ। तो हमारी जो बुक है इसमें जितने भी सेमीकंडक्टर्स यूज हुए हैं वो एलिमेंट की फॉर्म में। तो बेटा सेमीकंडक्टर्स, एक तो आपने पढ़ा होगा सिलिकॉन, दूसरा पढ़ा होगा जर्मेनियम। ये दोनों के दोनों आपके बुक में बार बार इनका यूजेज है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये दोनों सेमीकंडक्टर्स हैं बेटा। सबसे कॉमन सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है, सबसे कॉमनली यूज्ड, एमसीक्यूज में कहीं पर भी आ जाए, कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर कौन सा होता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक या कोई और ऑप्शन में आ जाए। सबसे ज्यादा जिसको हम इस्तेमाल करते हैं सेमीकंडक्टर, वो होता है सिलिकॉन। और बेटा सिलिकॉन मैंने लिखा, जर्मेनियम की सैंपल होती है जी। ये हम पढ़ते क्यों हैं, इनका काम क्या है? ये इनका काम है, सेमीकंडक्टर्स का काम, फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर,
मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसका स्टार्ट ले रहा हूं, जैसे आपको पूरा का पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए। फंक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर का काम क्या होता है? ये जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है या और सेमीकंडक्टर्स हैं, इनका काम क्या होता है? बेटा इनका काम ये होता है, जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं ना, इनके काम डिफरेंट है। एक तो ये चार्जेस को यूनी डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं। नंबर 2, इनका इस्तेमाल हम रेक्टिफिकेशन में करते हैं। ये हमारे सेपरेट से सब टॉपिक है। और दूसरा, इनका काम एम्प्लीफिकेशन में भी होता है। इनका काम स्विच वाला भी काम करते हैं। ये सब इनके काम है। आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक्स में ये हम सारे क्लियर करेंगे। तो एमसीक्यूज में आ जाता है कि कौन सी जगह पर ये सेमीकंडक्टर यूज नहीं होते या कहां होते हैं। तो ये इन जगहों पर ये इनका काम होता है। किसी वायर में चार्जेस को यूनी डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं। वैसे जो कंडक्टर्स होते हैं, अगर आपने ये कंडक्टर का पीस उठाया बेटा, तो इसमें चार्जेस ऐसे भी फ्लो करती हैं, ऐसे भी, और चार्जेस में ऐसे भी फ्लो करती है। दोनों साइड से कंडक्टर में चार्जेस फ्लो करती है। और इंसुलेटर की बात करें अगर हम, तो इंसुलेटर में न चार्जेस इधर से फ्लो कर सकती है न इधर से। जो बेटा सेमीकंडक्टर्स हैं, उनमें सेमीकंडक्टर का काम ये होता है कि सेमीकंडक्टर में चार्जेस एक तरफ से तो फ्लो होंगी, दूसरे तरफ से नहीं। इनका काम होता है चार्जेस को यूनी डायरेक्शन में फ्लो करवाना। ये हम काम सारे इनके स्लोली सीखेंगे। आज हम जस्ट सेमीकंडक्टर को डिफाइन करें। सेमीकंडक्टर, एक मैंने क्या बताया, सिलिकॉन, दूसरा क्या बताया, जर्मेनियम। बेटा ये वाली पॉइंट्स, जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं, जब इनका लो टेम्परेचर करोगे, फिर से सेमीकंडक्टर्स एट लो टेम्परेचर, जब सेमीकंडक्टर सिलिकॉन को रूम टेम्परेचर पर रखोगे, या रूम टेम्परेचर पर रखो या एब्सोल्यूट जीरो पर रखो, यानी 0 केल्विन पर रखो। लो टेम्परेचर यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन। ये एमसीक्यूज आपके एंट्री के 5 पेपर्स में आ चुके हैं कि भाई अगर आपने सिलिकॉन को 0 केल्विन पर रखेंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा, या मैं एक सिलिकॉन की रॉड को मैं रूम टेम्परेचर पर रखूंगा तो उसके साथ क्या होगा। तो बच्चे, जब भी आप सिलिकॉन को रूम टेम्परेचर पर या लो टेम्परेचर वर्ड आ जाए तो इस पर रखेंगे, तो ये जो सेमीकंडक्टर है ना, वो फुल टाइम वर्किंग करेंगे एज इंसुलेटर वाला, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। एट लो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर। सिलिकॉन को अगर आपने 20 डिग्री पर रखा ना बेटा, वो इंसुलेटर होगा, उसमें से बिजली वगैरह चार्जेस फ्लो नहीं करेंगी। ये बात किसी को नहीं बताना बेटा। और नेक्स्ट पॉइंट, एट हाई टेम्परेचर पर, कौन हाई टेम्परेचर पर अगर आपने किसको रखा, सेमीकंडक्टर्स को बेटा, तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं? कंडक्टर की तरह। तो ये दोनों काम करते हैं, इंसुलेटर वाला भी काम करते हैं और कंडक्टर वाला। तो ये कभी कभी बच्चों को खुश करने के लिए हम ये बताते हैं कि वो मटेरियल्स जिनकी खासियतें, प्रॉपर्टीज कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में हो, उनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। वाह सही वाह। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा, सेमीकंडक्टर की ये हमने पढ़ा कि सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करते हैं। दूसरी पॉइंट, सेमीकंडक्टर्स के लिए आप कैसे, अभी जो हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स के लिए वो ये डिस्कस करेंगे। अभी बेटा सेमीकंडक्टर्स जो हैं, सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है, इनके लिए आप पढ़ रहे थे ना, तो ये दोनों के दोनों टेट्रावेलेंट है। टेट्रावेलेंट समझते हैं? टेट्रावेलेंट उनको कहते हैं जिनके बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो।
आप जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, 4A ग्रुप, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड, ये उनकी ससी गई सिंध पंजाब पढ़ने के लिए, ससी गई सिंध पंजाब। ये 4A ग्रुप को याद करने का तरीका है, सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों 4A ग्रुप में है। जो भी एलिमेंट्स 4A ग्रुप में होते हैं बेटा, उनके वैलेंस शेल में, इन दोनों के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हम इनको टेट्रावैलेंट कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज आपके कुछ पेपर्स में आता रहता है कि जो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इनको क्या कहा जाता है, मोनोवेलेंट, डाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट या टेट्रावेलेंट। तो टेट्रावेलेंट कहते हैं। टेट्रा उनको कहते हैं जिनके बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखा है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है क्योंकि वो बाहर फोर्थ ग्रुप में है, इसके लिए उसके बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो ये से सिलिकॉन और जर्मेनियम भी 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अभी बेटा अगर ये सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, ऐसे ये सिलिकॉन के एटम्स है बेटा, ये लाइक दिस, ये मैंने सिलिकॉन के एटम्स बनाए, ये सिलिकॉन की स्ट्रक्चर मैंने बनाई है बेटा। ये देखो सिलिकॉन के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो ये सारे सिलिकॉन के एटम्स हैं। ये जब आपस में मिलेंगे और कोई एटम नहीं है, जब एक जैसे मिलेंगे तो बेटा हम इसको कहते हैं, ये जो है ना प्योर सेमीकंडक्टर है, इसको हम बोलेंगे प्योर सेमीकंडक्टर। और जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, बेटा उसको आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। इंट्रिंसिक की स्पेल गलत हो गई, सही करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो सेमीकंडक्टर्स जिसमें कोई और एटम मौजूद नहीं हो, उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। जी तो बेटा हमने ये पढ़ा, प्योर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये प्योर सेमीकंडक्टर है, इसमें कोई भी और एटम मौजूद नहीं है। जब ये प्योर होगा, इसमें जब कोई एटम नहीं होगा, उसको हमने नाम दिया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Intrinsic semiconductors are those semiconductors which are in pure form. फॉर्म में, यानी ये प्योर बना हुआ था, आपने इसमें कोई और चीज मिक्स की, तो उसको, ये जो मिक्स करने का तरीका होता है उसको हम डोपिंग कहते हैं। अगले लेक्चर में इसको फुल डिटेल में डिस्कस करूंगा। मगर इस प्योर में आप ना या 3A ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो, या 5A ग्रुप के एलिमेंट हैं वो, 3A बैंगन, आलू, गाजर, इंथेली, ये ठीक है। तो ये वाले जो हैं तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों, ठीक है, ये जो सॉरी बेटा ये तीसरा ग्रुप है के बेटा। तो हम डिस्कस कर रहे थे, ये वाला जो है सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर तो है, इसमें सिर्फ सिलिकॉन के एटम्स हैं। इसमें जब सिलिकॉन के सारे एटम्स हो तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर का मैंने क्या नाम बताया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बेटा अगर आप इसमें कोई और अदर एटम मिक्स करेंगे, तो बेटा अगर आपने कोई और मिक्स कर दिया तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक क्या होता है, इम्प्योर होता है, उसको हम कहते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो बच्चे वो कैसे करते हैं, ये 3A ग्रुप लिखा है, बोरान, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्टाटाइन, स्टेबियम और बिस्मिथ, ये 5वां ग्रुप है। तो ये वाले एलिमेंट या ये वाले, ये सिर्फ इसमें ऐड कर सकते हैं आप, और कोई इंप्योरिटीज आप ऐड नहीं कर सकते। या 3A वाला या 5वें ग्रुप वाला, ये जब आप इसमें मिक्स करेंगे तो फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलते हैं। और फिर जब ये मिलाएंगे तो उस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं।
और डोपिंग कैसे होती है, वो फिजिकल प्रोसेस है या केमिकल प्रोसेस है, तो ये अब अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो अगर आपने 3A ग्रुप मिलाना है या 5वें वाला मिलाना है तो उसको आप कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अगले लेक्चर में हम इन दोनों को मिलाएंगे इसमें और हम न्यू चीज बनाएंगे, और हम अगले लेक्चर में सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन, डायोड की बात करेंगे और हम सारा डिस्कस करते रहेंगे और सारा का सारा चैप्टर सीक्वेंस से रखेंगे। तो बेटा आज का हमारा लेक्चर हुआ कंप्लीट। मजीद वीडियोस के लिए हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।